Hello everyone and we welcome you all to the prep board. So thank you so much for coming back, and in this video we will be talking about very important current affairs of February 2022. Friends, last month February 2022 के जो भी important current affairs हैं, तो आज हम इस वीडियो में उन important current affairs के ऊपर बात करेंगे. So आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने 25 current shooters को begin करते हैं. So we begin with our first question. That Hermes mission seen in news recently is associated with which country? Hermes mission जो है ये आजकल काफी न्यूज में भी आया था, काफी इंपॉर्टेंट मिशन है. तो ये कौन सी कंट्री को एसोसिएट करता है? ऑप्शन है हमारे पास यूएसए, रशिया, चाइना और यूएई. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज यूएसए. हर्मिस मिशन जो है वो यूएसए को एसोसिएट करता है. यू कैन नोट दिस करेक्ट आंसर. Let's go ahead. What is the rank of Nirmala Sitharaman in Forbes 2021 World 100 Most Powerful Women list? So देखिए निर्मला सीतारमन जो है she has made to this Forbes 2021 Most Powerful Women. तो उनकी रैंक कौन सी है और ये रिसेंटली अनाउंस हुई है लिस्ट अभी फोर्ब्स की तरफ से. सो ऑप्शन है 37, 41, 36 और 35. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 37. जो निर्मला सीतारमन जी की रैंक है वो है 37 एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. यू कैन नोट दिस. लेट्स मूव अहेड. व्हिच कंट्री हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैनी, एआई नैनी, टू मॉनिटर एम्ब्रॉयोज? सो एम्ब्रॉयोज को मॉनिटर करने के लिए कौन सी कंट्री ने एआई नैनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है? सो ऑप्शंस है हमारे पास जापान, चाइना, यूएसए या जर्मनी. So the correct option for this is China. China has made this artificial intelligence nanny. So you can note this answer. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं. डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यानी कि कौन सी इंडिया की स्टेट में डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी कंडक्टेड? सो ऑप्शन है हमारे पास गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज गुजरात. डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी होस्टेड इन गुजरात. ये एक्सपो गुजरात में होस्ट होगी. सो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022? ये रिसेंटली अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम अनाउंस हुई है. तो व्हाट इज द थीम? वी हैव ऑप्शंस ऑफ वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यूनिवर्सल वेटलैंड्स, वेस्ट मैनेजमेंट इन वेटलैंड और वेटलैंड इन क्लाइमेट चेंज. So the correct option for this is option number A, wetland action for people and nature. So you can note this correct answer. And आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं. So the prep board is launching GDPI and WET online course. So देखिए इस GDPI and WET online course में we will be giving daily WET topics. काफी सारे स्टूडेंट्स इस समय GDPI और WET की तैयारी कर रहे हैं. So they will be very this particular course helpful to them. So we will be giving daily WET topics. उसके बाद में we will be giving 3 personal interviews with our faculties and there will also be session from industry experts जो आपका GDPI और WET की तैयारी में हेल्प करेंगे. So this would be a very good opportunity. Anybody who wants to join this particular workshop can contact us on these numbers. आप हमें इस numbers पे कॉल कर सकते हैं in order to join this workshop. Moreover students, we are also काफी सारे students इस समय CMAT की तैयारी भी कर रहे हैं. So we have launched a special workshop for GK for CMAT. So in this workshop there will be 20 GK sectional tests on CMAT pattern. यानी कि CMAT के पैटर्न पे 20 sectional tests we will conduct. There will be one GK live session every week जहाँ पे हम important current affairs, static GK, current GK सारे information देंगे. After that there will be 1000 questions GK question bank और इस question bank में 500 static के question और 500 current के questions होंगे जो कि CMAT के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. सो CMAT से रिलेटेड दिस इज अगेन अ वेरी गुड कोर्स. एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग 3 full length CMAT mock test also. So if anybody wants to enroll, you can contact us on these below numbers. इन नंबर्स पे आप कॉल करके इसको आप इनरोल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं. Who has been appointed as the new chairman of University Grant Commission? तो स्टूडेंट्स ये भी अभी बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है फरवरी का. सो न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कौन बना है? जगदीश कुमार, सुदीप कुमार, मनदीप सिंह और आनंद खट्टर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज जगदीश कुमार. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. यू कैन नोट दिस. Let's move ahead. Milk price incentive scheme was launched in which of the following Indian states recently? So ये मिल्क को काफी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए एक मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट हुई है, रिसेंटली स्टार्ट हुई है.
सो कौन सी स्टेट ने इसे स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज उत्तराखंड। दिस हैज बीन स्टार्टेड इन उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। Who among the following have resigned from the post of director of Britannia Industries Limited? यानी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में रिसेंटली अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रिजाइन किया है। सो वो कौन है? ऑप्शन है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, गीता गोपीनाथ और संदीप कुमार। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज उर्जित पटेल। He has resigned from the post of director. So this is again a very important news, very important current affairs of recent times. So please you can note this. All entrance exam it is important. Which of the following countries regained top spot as India's trade partner in 2021? So ये भी अभी एक लिस्ट अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है। तो कौन सी कंट्री ने इंडिया ट्रेड पार्टनर की लिस्ट में टॉप किया है? ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर यूएई। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज अमेरिका। America has topped this India's trade partner list. So you can note this. Let's move ahead. Who among the following has written the book Golden Boy? नीरज चोपड़ा। यानी कि जो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है, सो उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो इस बुक के ऑथर कौन है? सो वी हैव 4 ऑप्शन: नवदीप सिंह गिल, रामचंद्र गुहा, नीरज चोपड़ा और संजय सिंह। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज नवदीप सिंह गिल। ही हैज रिटन दिस बुक Golden Boy नीरज चोपड़ा। Which of the following short film World NHRC Short Film Award Competition, यानी कि शॉर्ट फिल्म अवार्ड कॉम्पिटिशन जो NHRC ने कंडक्ट कराया है, सो कौन सी फिल्म ने इसमें अवार्ड जीता है? ऑप्शन है क्यूट बॉयज, रीडर्स बॉयज, स्ट्रीट स्टूडेंट्स और स्ट्रीट प्यूपिल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज स्ट्रीट स्टूडेंट्स। स्ट्रीट स्टूडेंट्स हैव वन दिस अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। सौरव गांगुली हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि वर्ल्ड का जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये कौन सी सिटी में सौरव गांगुली जी ने अभी अभी उसको इनॉग्रेट किया है? ऑप्शन है जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज जयपुर। सौरव गांगुली जी ने इसे जयपुर में इनॉग्रेट किया है। यू कैन नोट द करेक्ट आंसर। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आगे आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ दैट। Let's move ahead and discuss question number 13. Who has been appointed as brand ambassador of Uttarakhand? So this is also very recent news. One of the very famous Bollywood celebrity has been appointed as brand ambassador Uttarakhand का। So option है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, संजय दत्त और वरुण धवन। So the correct option for this is Mr. Akshay Kumar. He has been named as brand ambassador of Uttarakhand. So let's go ahead. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च Ombudsperson ऐप फॉर विच फ्लैगशिप प्रोग्राम, यानी कि Ombudsperson ऐप जो है ये कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मनरेगा। दिस हैज बीन लॉन्च फॉर मनरेगा। So again, this is a very hot current affairs which is very news this particular month. Let's go ahead. Which country has successfully tested naval configuration of Iron Dome missile defense system (CDOM)? यानी कि कौन सी कंट्री ने एक अपना जो बहुत ही फेमस डिफेंस सिस्टम CDOM है उसको टेस्ट किया है, विच इज रिगार्डिंग नेवी एंड नेवल कन्फिगुरेशन। ऑप्शन है रशिया, इजराइल, चाइना या फ्रांस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इजराइल। Israel has tested this particular defense system known as CDOM. So you can note this particular answer. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। इन February 2022 with which country India has signed a roadmap on blue economy and ocean governance agreement, यानी कि कौन कंट्री के साथ में इंडिया ने रोड मैप साइन किया है ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस का? सो ऑप्शन है जापान, इजराइल, जर्मनी एंड फ्रांस। So the correct option for this is France. India has signed this particular agreement with France. So you can note the correct answer for this question. Let's move ahead. Who has been appointed as full-time member of Economic Advisory Council to the Prime Minister? यानी कि किसको अभी रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर में अपॉइंट किया गया है? वी हैव ऑप्शंस ऑफ नितिन परंजपा, संजीव सायाल, KN राघवन और संजय मल्होत्रा। So the correct option for this is Sanjeev Sanyal. So Mr. Sanjeev Sanyal has been made as the full-time member of Economic Advisory Council. So you can note this particular answer.
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ यूएसए, रशिया, चाइना एंड जापान. So the correct option for this is USA. USA is the initiative of Millennium Challenge Corporation. USA has laid the foundation of this Millennium Challenge Corporation. So you can note this particular answer. Let's move ahead. Which state has announced to hold its first of kind leopard census? यानी कि कौन सी स्टेट ने पहली बार leopard census को कंडक्ट किया है? ऑप्शन है हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार और वेस्ट बंगाल. So the correct option for this question is Assam. Assam has announced this leopard census. So you can note this particular answer and let's move ahead. Which state launched the Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Mazdoor Nyan Yojana? So इस पर्टिकुलर योजना को किसने स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश. ये बहुत ही रिसेंट फरवरी का अनाउंसमेंट है. So this is again a very very good question and this has been announced by Chhattisgarh. Chhattisgarh has announced this particular scheme. Winter camp exercise is associated with which block? यानी कि जो winter camp exercise है, this is also recently in news. So ये किस particular block से connected है? G7, BRICS, NATO या African Union? So the correct option for this is NATO. So students, NATO से related सारे questions आपको अभी पढ़ने चाहिए because यूक्रेन और रशिया का जो भी हमारे पास में वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो NATO is playing a very very important role in that. So you should study everything which is related to NATO, all the current affairs. So you can mark this particular question. Let's move ahead. What is Param Pravega which has been recently in news? तो Param Pravega जो है, जो अभी recently news में है, so ये particular क्या चीज है? So we have options of anti-tank guided missile, we have a supercomputer, semiconductor chip और COVID-19 vaccine. So this is actually a supercomputer. Param Pravega is a supercomputer. So you can note this particular answer. Let's move ahead. As per recent report, what is the contribution of YouTube creator system to Indian GDP in 2020? यानी कि YouTube creator system Indian GDP के लिए what was the contribution of YouTube? So हमारे पास जो option है यहाँ पे वो है 1700 करोड़, 3400 करोड़, 6800 करोड़ और 8500 करोड़. So the correct option for this is 6800 crore. So let us discuss our last question of today. What is the name of the operation carried out by India to rescue Indians from Ukraine? करेंटली जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रही है, तो इंडिया ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है जिसके अंडर में इंडिया इज रेस्क्यूइंग इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन? सो वी हैव 4 ऑप्शन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी गुड करंट अफेयर्स कि इंडिया ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है. ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ग्रीन और ऑपरेशन पराक्रम. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑपरेशन गंगा. दिस इज द मिशन कैरिड आउट बाय इंडिया टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन. So you can note this particular answer. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स so that others can also take benefit from it, and please subscribe to our channel so that you won't miss any further videos from our channel. And if you want to contact us for any kind of coaching regarding MBA coaching, CAT, CLAT, all the kind of coaching, then you can contact us on these below given numbers. We wish you all the best for your future. Thank you very much.